ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स जो चल रहा है, जिसकी हमने आपको अभी तक 10 कक्षाएं 10 क्लासेस को पढ़ा दिया है। सभी कक्षाओं को प्लेलिस्ट में जो कॉलम बनाया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, उस कॉलम पर क्लिक करके कोई भी पाठक संस्कृत सीखने के इच्छुक जन 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के सभी पाठक सीख सकते हैं। अब मित्रों, हमने आपको 10 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। अब 10 कक्षाओं के अंदर हमने आपको वर्णों के विषय में मुख्य रूप से कुछ बातें बताई थी। उनका हमने आपको कहा था कि अब होगा आपका एग्जाम, अब आपकी होगी परीक्षा। ये प्रथम परीक्षा, फर्स्ट एग्जाम है आपका। इसी प्रकार से हम पढ़ाते जाएंगे, बीच बीच में एग्जाम आपका लेते जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया था मैंने कि मैं 20 प्रश्न आपको दूंगा वैकल्पिक, ठीक है। और आपको पहले सुनना है ध्यान पूर्वक, और ध्यान देंगे इस वीडियो को जहां रोकना है वो आपके हाथ में है। मैं कोई भी प्रश्न पढ़ूंगा यहाँ पर, आप उसको रोक करके आराम से सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 प्रश्न हैं इस प्रश्न के अंदर, और प्रत्येक प्रश्न का हमने 5 अंक रखा है। संपूर्ण जो इस पेपर के जो अंक हैं प्रश्न पत्र के, वो 100 हैं, 100। और ये प्रथम परीक्षा है इस कोर्स की, फर्स्ट एग्जाम है, और वर्णोच्चारण शिक्षा संबंधी ये एग्जाम है। आगे भी निरंतर आपको हम पढ़ाते रहेंगे, एग्जाम लेते रहेंगे आपके, ठीक है। प्रश्न पत्रम ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, आगे आप अपने आप समझ लेंगे कि इसका ये संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। समयावधि 1 घंटा लिखा हो। 1 घंटे में आप आराम से 20 प्रश्न कर सकते हैं, 1 घंटे में, कोई परेशानी नहीं है। 3 मिनट में एक प्रश्न तो सॉल्व कर ही सकते हैं, वैसे आप झट से कर सकते हैं। तो ये अब आपको मैं पेपर दे रहा हूं, इसके साथ आपसे निवेदन किया जाता है कि जो इस कोर्स को पढ़ेंगे, इस परीक्षा को देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें, वे सभी पाठक जितने भी प्रश्नों को सही करेंगे, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं, 5 के हिसाब से जितने भी आपके सही होंगे उत्तर पत्र से मिलान करने के बाद आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर, सभी पाठक अपने अंक व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें। ध्यान देंगे, हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमने
परीक्षा ली और हमारे इन पाठकों ने परीक्षा दी, हम भी आपको आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिख के और जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उतने अंक लिख करके हमें भेज देना है। पहले लिख दीजिएगा गुरवे नमः और फिर अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर अपने अंक लिख दीजिएगा। बस इतना आपको लिख करके इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा हमें। आप इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और ये भी व्हाट्सएप है, इस पर भी भेज सकते हैं, आप किसी पर भी भेज सकते हैं, इन 2 व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, और कुछ अधिक जानकारी चाहिए आपको तो ये कॉलिंग नंबर दिए गए, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, चलिएगा अब हम आपके लिए प्रश्न पत्र उपस्थित करते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, और करना क्या है मैंने आपको बता दिया, इसका आपको उत्तर लिखना होगा। उत्तर पत्रिका आपको आगे आ जाएगी इसी सीरीज में। तो 20 प्रश्न है, तो आप एक पेपर ले लीजिएगा और एक पेपर पर 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख लीजिएगा, एक एक लाइन को छोड़ करके। ठीक है, और फिर उत्तर पत्र से मिलाएंगे हैं, तो आपको जो इसमें सही उत्तर लगता है वो आप नंबर 1 पर लिख लीजिएगा, 2 का 2 पर लिख लीजिएगा, क ख ग इस प्रकार से लिखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिएगा नंबर 1, किसी भी भाषा को सीखने के लिए किन सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है? सीढ़ियां माने स्टेप्स। कौन सी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है? का में लिखा है लिखना राइटिंग और पढ़ना रीडिंग, ये 2 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है क्या? ख पढ़ना रीडिंग, सुनना लिसनिंग, क्या इन 2 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है? ग बोलना माने स्पीकिंग, केवल स्पीकिंग से ही हम सीख जाते हैं किसी भाषा को, अथवा घ लिखना राइटिंग, पढ़ना रीडिंग, सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, अथवा इन चारों की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सा सही है वो आपको नंबर 1 के नीचे लिख लेना है या नंबर 1 के सामने लिख लेना है। नंबर 1 लिखेंगे उसके सामने लिख लीजिएगा। आपको क सही लगता है तो क लिख दीजिएगा, ख लगता है ख, ग लगता है ग, घ लगता है तो घ उसके सामने लिख दीजिएगा जो आपको लगता है। फिर मैं आपको उत्तर पत्रिका दूंगा, उससे आप मिलान कर लीजिएगा कि सही कौन सा है। ठीक है, चलिएगा ये कीजिएगा। नंबर 2 प्रश्न है, किनके द्वारा उच्चरित ध्वनियों के सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहा जाता है? क पशुओं, ख पक्षियों, ग मनुष्यों, घ सभी के। किसके द्वारा उच्चरित ध्वनियों के सार्थक शब्दों को भाषा नाम दिया गया है? भाषाविदों ने के द्वारा। ठीक है, चलिए नंबर 3, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी है? क रोमन, ख अरबी, ग देवनागरी, घ ओडिया, कौन सी है बताइएगा। नंबर 4, संस्कृत भाषा को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? संस्कृत भाषा के और दूसरे कौन से नाम हैं? रोमन, लैटिन, देववाणी, गीर्वाणवाणी, उर्दू। तो संस्कृत भाषा को इनमें से किन शब्दों से और जाना जाता है? अतः संस्कृत भाषा के इनमें और दूसरे नाम कौन से बताइएगा। नंबर 5,
सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल रूप को समझने के लिए सबसे अधिक सहायक कौन सी भाषा पढ़नी चाहिए? जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसको, उसके मूल रूप को जानने के लिए सबसे अधिक सहायक कौन सी भाषा है जिसे हमें पढ़ना चाहिए? उर्दू को पढ़ना चाहिए, ख फारसी को पढ़ना चाहिए, ग संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए, घ अंग्रेजी भाषा को पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? इनमें से छांटिएगा। ठीक है। नंबर 6, संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं? का 55 मान 55, खा 66, का 63, घा 52। कौन सा सही है इसमें लिखिएगा कॉपी पर। 7, वेद किस भाषा में उच्चरित हैं? मान वेदों के जो मंत्र हैं वो किस भाषा में हैं? का अंग्रेजी में, खा तेलुगु में, गा फारसी में, घा संस्कृत भाषा में। बताइएगा किसमें? नंबर 8, वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? माने वर्णों को मुख्य रूप से कितने विभाग किए गए हैं? ठीक है, बताइएगा। क नंबर 1 मान 1 भाग में बांटा गया है, ख 2 भाग में बांटा गया है, ग 7 भाग में बांटा गया है, घ 10 भाग में बांटा गया है। बताइएगा कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से जो संस्कृत के वर्ण हैं उनके कितने प्रकार के नाम रखे गए इनमें से बताइएगा। ठीक है, चलिए। 9, स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, स्वरों की संख्या अर्थात वोवेल्स की नंबर्स कितने हैं? का 23, खा 34 और 34, गा 22 22, घा 12। ठीक है, 12। कौन सा सही है इसमें बताइएगा। प्रश्न 10, व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स का 40 40, खा 41 मीन्स 41, गा 56 56, घा 39 39। कौन सा सही है बताइएगा इसमें, लिखिएगा। 11, ह्रस्व वर्ण के उच्चारण का समय कितना है? क्या? ह्रस्व वर्ण के उच्चारण का समय कितना? ह्रस्व वर्ण का उच्चारण कितने समय में किया जाता है बताइए। अर्धमात्रिक है, खा एक मात्रिक है, ग द्विमात्रिक है, घा त्रिमात्रिक है। कौन सा सही है बताइए। चलिएगा, ये 12वां है वास्तव में, ध्यान देंगे। ये 12 नंबर। दीर्घ वर्ण के उच्चारण का समय कितना है? दीर्घ वर्ण के उच्चारण करने में कितना समय लगता है? क अर्धमात्रिक, ख एक मात्रिक, ग द्विमात्रिक, घ त्रिमात्रिक। बताइएगा कौन सा सही है। 13, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये किनके भेद हैं बताइएगा। का स्वर और व्यंजनों के भेद हैं, खा स्वरों के भेद हैं, गा व्यंजनों के भेद हैं,
घा किसी के नहीं, अर्थात ये गलत है, सही नहीं है, वह किसी के भेद नहीं है। बताइएगा कौन सा सही है इसमें। 14, व्यंजन वर्ण के उच्चारण का समय कितना है? व्यंजनों का उच्चारण कितने समय में करना चाहिए? अर्थात अर्धमात्रिक, खा एक मात्रिक, गा द्विमात्रिक, घा त्रिमात्रिक, कौन सा सही है बताइएगा। 15, एक मात्रिक काल कितना होता है? अर्थात एक मात्रिक समय कितने समय को बोलते हैं? नंबर 1, एक बार पलक झपकने के समय का समय। 4, ख 4 बार पलक झपकने का समय। ग 3 बार पलक झपकने का समय। घ 5 बार पलक झपकने का समय। कौन सा सही है बताइएगा। एक मात्रिक समय का काल कितना है बताइए, चारों में से छांटिएगा। 16, ध्यान दीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, आराम से करना है आप, स्टॉप कर करके आपको आराम से इसको सॉल्व करना है। 16, श, इसमें कौन कौन से वर्ण किस क्रम से हैं? ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। ये किन वर्णों से बना हुआ है और किस क्रम में वर्ण है इसके, ये आपको नीचे छांटना है। यहां पर देखिएगा, का है तो श का आ, ये वाला वर्ण है क्या इसके अंदर? खा श का आ, ये वाले वर्ण है क्या इस क्रम से? का श आ, ये वर्ण है क्या? घ का श आ, छाटिएगा इसमें से श के अंदर किस क्रम से कौन कौन से वर्ण हैं इनमें से। ठीक है, उत्तर एक ही सही है बस। चलिए 17, ज्या में कौन कौन से वर्ण किस क्रम से हैं? माने ये जो ज्या हैं, ज्या ज्या, इसमें कौन कौन से वर्ण किस क्रम से हैं बताना है आपको। का, जा या आ, खा, गा या आ, गा न्या जा या, घ जा न्या आ, कौन सा सही है छांटिएगा। अब आपको देखना है, परीक्षा सरल सरल भी है, बहुत कठिन भी है। जिन्होंने पढ़ी है पीछे की कक्षा उनके लिए सरल है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है ठीक से उनके लिए कठिन है। ठीक है, चलिए 18, प्रश्न 18 नंबर, री का उच्चारण स्थान क्या है? मान क्या क्या है, यहां पर है कर लीजिएगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? कौन सा है बताइएगा। का नासिका, खा कंठ, गा तालु, घा मूर्धा, क्या है बताइए। छांट लीजिएगा कौन सा सही है, लिख लीजिएगा। 19 नंबर, क्या का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, क्या यानी स्थान क्या है, ये अर्थ है इसका। नासिका, क, खा कंठ, ग तालु, घा मूर्धा, क्या स्थान है? स्थान क्या है बताइए, छांटिए। 20, अंतिम प्रश्न, यमों की संख्या कितनी है? यम कितने हैं? नम का 8 हैं, खा 6 हैं, गा 4 हैं, घा 9 हैं। बताइएगा कितने इसमें से कौन सा सही है। ये आपके 20 प्रश्न हो गए। सभी पाठक अपने अंक व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें। एकदम इसको करके नहीं भेज देना, उत्तर पत्रिका
से मिलान करने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 8319694799 9568104261, ये व्हाट्सएप नंबर दिए। ठीक है, ये नीचे कॉलिंग नंबर है। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा ये संचालित उपक्रम है। निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है, आपसे कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती है। और इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य है 1 करोड़ लोगों को निशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। आप संपर्क कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। किसी भी आयु के हैं, सभी आयु के लोगों के लिए मैंने कोर्स रेडी कर रहा हूं। इस व्हाट्सएप पर नंबर पर संपर्क कीजिएगा, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। आपको पहले भी बताए गए हैं मित्रों। ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वेबसाइट है, ये फेसबुक ग्रुप है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये कुटुंब ऐप है, ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कू ऐप है और लिंक्डइन है। अब अंत में आपसे एक निवेदन और करते हैं मित्रों। संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके जोड़ें। कोर्स तैयार है, आप इन कक्षाओं को कभी भी पढ़िए मित्रों। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। उत्तर पत्रिका आपको इसी प्लेलिस्ट में आगे मिल जाएगी, उससे मिलान कर लीजिएगा अपने उत्तरों को और व्हाट्सएप पर सूचित कर दीजिएगा। हम भी प्रभु से आपके लिए शुभकामनाएं भेज देंगे। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और उत्तर पत्रिका के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक का आरंभ कर देना है। अब ये पुस्तक आरंभ हो जाएगी। आपने पुस्तक नहीं मंगाई है तो पुस्तक अवश्य मंगा लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं ऑनलाइन पुस्तक मंगाने के लिए। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।